दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल श्रेय लगेगा दोस्तों, और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया बताऊंगा ना, लगभग इतना ही सरिया आपके 1000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। दोस्तों छत का सरिया तो खैर मैं बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई को पता ही नहीं हो पाता है और उसके चलते बहुत सारा नुकसान उनको हो जाता है भविष्य में। तो उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों वो विशेष जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपसे छूट जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सरिये का कैलकुलेशन निकालने से पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम अपना जो छत है वो किस सरिये से बंधवाने वाले हैं, यानी किस से बंधवाने वाले हैं। 10 सरिये से हम छत का जाल बंधवाने वाले हैं, या फिर दोस्तों हम बंधवाने वाले हैं 12 सरिये से, ये हमें तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। 10 से अगर आप बनवाते हैं तो कितना सिरे लगेगा, 12 से बनवाते हैं तो कितना सिरे लगता है। दोस्तों इसमें आप 10 सिरे से छत का जाल बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे भाई के मन में संशय रहता है कि 10 का सरिया कमज़ोर रहता है, तो उसके चलते दोस्तों वो अपने छत में फुली 12 का सिरे लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 12 का सरिया कितना लगता है, कितने रुपए का वो पड़ेगा। प्लस दोस्तों इसमें अगर आप 10 का सरिये का कैलकुलेशन जानने के लिए इस वीडियो पर आए हैं और इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं भी अपने छत में फुली 12 का सरिया लगाऊं, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 10 के अकॉर्डिंग 12 का सरिया अगर आप लगाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा। और दोस्तों इतना आपका बजट नहीं बन पा रहा है तो इसमें मैं एक और तरीका बताऊंगा, जिसमें बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप छत को मजबूत भी बना सकते हैं, वो भी कम खर्च में। तो और दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जैसा कि हम 1000 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे थे, हम छत हाइट तक उसको लेकर आए हैं, लेकिन दोस्तों इसके बीच हमारे कुछ सरिये पड़े हैं, जैसे कि एक भारी पड़ी है, 10 15 20 25 तक सरिया हमारा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो हमारे पुराने सरिये भी लग जाएं और पूरा और शेष कितने सरिये अब हमें लाने हैं वो भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा इसमें, जिससे कि दोस्तों आपके कोई फोगट का खर्चा ना हो। क्योंकि दोस्तों हमें पता ही नहीं होता है सही कैलकुलेशन, जिसके चलते हम सरिया वधु ले आते हैं, ज़्यादा ले आते हैं, तो वो सरिया इधर उधर पड़ा रहता है। दोस्तों उस समस्या का भी हल दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पतला तार आता है जाल बांधने का वो कितना लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें। दोस्तों जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम अगर हम करते हैं वो सही हो, सही डायरेक्शन में वो काम हो, काम की प्रणाली, उस काम करने की जो प्रणाली है, विधि, वो सही होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों हम भी छत का जाल बनवाते हैं तो इसकी विशेष प्रणाली होती है, एक तरीका होता है, जिसको ध्यान में रखकर अगर हम अपना छत का जाल बनवाते हैं तो हमारे छत में ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। छत ढलाई के 4 साल 5 साल 10 साल बाद तो वो समस्या आपकी नहीं आएगी। और दोस्तों हमारा जो रूम है, जो गाले हैं झुक जाते हैं, वो भी समस्या आपकी नहीं आएगी। इसमें आपको सिर्फ ध्यान ये देना है मेन सरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बार का। दोस्तों इसको कुछ शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों मैंने इसके विषय में एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वो वीडियो आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। उसमें दोस्तों मैंने फुल ही बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि छत का जाल किस तरह से बांधा जाता है, किस कंडीशन में किस तरह से बांधा जाता है। छत का जाल बांधने से पहले जो हम बीम की ढलाई करते हैं वो किस तरह से करें, जिससे कि हमारा छत का जाल सही साट बंधे। तो वो वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि ये है हमारा 1000 स्क्वायर फीट का छत है, इसमें दोस्तों जैसा कि हमारा जो गाले बने हुए होते हैं, वैसा तो होता नहीं है कि हर गाला इसमें दोस्तों हमारा हर रूम, हर गाला जो अलग अलग साइज से बना हुआ होता है, तो उसमें ही हमें सिर्फ उसके आधार से ही हमें ध्यान ये देना है कि छत का जाल किस तरह से बंध रहा है, बंधवाया जा रहा है। दोस्तों इसको कुछ आसान भाषा में मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसा कि हमारा एक ये रूम है, जिसका साइज़ दोस्तों हम सपोज मान लेते हैं 10 फीट बाय ये 15 फीट का है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और इसके बाजू में हमारा कुछ इस प्रकार से एक और गाला है, या फिर एक और रूम हमारा कुछ इस प्रकार से हो सकता है।
इसका साइज़ दोस्तों हम इसमें मान के चलते हैं कि इसका साइज़ दोस्तों हमारे पास 8 फीट बाय 12 फीट का, यानी 8 फीट इस प्रकार से है और 12 फीट दोस्तों इस प्रकार से हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम इस वाले गाले में छत का सरिया बांधते हैं ना, तो इसमें हमें सरिया जो बांधते हैं तो उसमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि हमें जो मेन सरिया लगाना है वो कुछ इस प्रकार से लगाना है। दोस्तों मेन सरिया उस कंडीशन में, उस डायरेक्शन में लगाया जाता है जहाँ डिस्टेंस कम होता है। और दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये 15 फीट का जो दूरी है 10 फीट की दूरी के अकॉर्डिंग कम है। 10 फीट का ये दूरी कम है तो हमारा मेन सरिया इस प्रकार से लगेगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लगेगा। दोस्तों जो चीज़ इसमें हमने देखी ना वो चीज़ इसमें अलग है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारा कम स्पेस वाला जो ये दूरी है 8 फीट का कुछ इस प्रकार से ऐसे है, और 12 फीट का दोस्तों ये डिस्टेंस ज़्यादा है हमारा, तो डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से लगता है। दोस्तों इसमें मेन सरिया इस प्रकार से लगाया है और इसमें दोस्तों हमने इस प्रकार से लगाया है। दोस्तों यही जानकारी जो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखकर छत का जाल बंधवाना है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना सरिया लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में। दोस्तों सरिया का कैलकुलेशन एग्जैक्ट और सटीक निकले दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो 1000 स्क्वायर फीट का छत है ना, इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों इसमें मैं साइज़ ले लेता हूँ 20 फीट बाय 50 फीट ले लेता हूँ। दोस्तों इसमें अगर आपका साइज़ कम या फिर ज़्यादा है, यानी लंबाई चौड़ाई इस लंबाई चौड़ाई से डिफरेंस है, अलग हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है दोस्तों कि जो भी आपकी लंबाई और चौड़ाई बन रही है, अगर आप उसका आपस में गुणा करते हैं, क्षेत्रफल दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा मेन सरिया किस तरह से लगेगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार किस तरह से और कितना लगेगा। दोस्तों जैसा कि हमने इसमें जो भी समझा है ना, वो चीज़ हमें इसमें फॉलो कर लेना है। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि जो 50 फीट की दूरी में ये जो दूरी है ना ये कम है, यानी कि 20 फीट की दूरी कम है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो मेन सरिया लगेगा ना वो कुछ इस प्रकार से 20 फीट की दूरी को इस प्रकार से लग गया, यानी मेन सरिया इस प्रकार से हमारा 20 फीट का होने वाला है। अब दोस्तों 20 फीट का जो मेन सरिया हमारा हो रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते हम 50 फीट की दूरी को तय करेंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपके इसमें 100 नग सरिया लगेगा 20 फीट वाला। वहीं दोस्तों जैसा कि हमारा मेन सरिया लग गया है, उसके ऊपर हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से। जो दोस्तों हमने इसमें सीखा है वही चीज़ हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों उसका लंबाई हमारे पास 50 फीट का है और 50 फीट की दूरी का जो सरिया है वो 20 फुट इस प्रकार से हमें लगाते लगाते 20 फुट का ये जो दूरी है इसको कवर करना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे 40 नग लगेगा। गुणा करते हैं तो 2000 फीट हमारा मेन सरिया लग रहा है, इसका गुणा करते हैं तो 2000 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। यानी कि दोस्तों जो नीचे का सरिया हमने लगाया है फीट में 2000 फीट लग रहा है, ऊपर का सरिया लगा है वो भी हमारा 2000 फीट लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोस्तों 4000 फीट टोटल हमारा 1000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। अब दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि आपके पास पुराने सरिये पड़े हैं, शेष कितना सरिया आपको लाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा फुली 10 mm का और फुली 12 mm का। इसके लिए हमें इसको करना क्या पड़ेगा, 40 से भाग करना पड़ेगा। 40 से भाग करेंगे तो इसमें हमारा बनेगा 100 नग और इसमें दोस्तों हम जोड़ेंगे 10, तो बनेगा दोस्तों 110। मतलब कि टोटल 110 नग स्टील की आवश्यकता पड़ेगी हमारे 1000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में। दोस्तों अब मान के चलते हैं आपके पास 30 नग सरिया पड़ा है, चाहे आप 10 mm का लगाएं चाहे आप 12 mm का लगाएं, माइनस कर लीजिए। तो दोस्तों आपको शेष लाना है 80 नग। अब दोस्तों 80 नग टोटल सरिया आपको लाना है। अब दोस्तों जैसा कि ये तो मैंने एक आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें दोस्तों अगर आपका सरिया कितना पड़ा है आपके पास और कितना नग आपको लाना है, अगर आप उसको वज़न में देखना चाहते हैं, वज़न में जानना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका दोस्तों मैं आपको वज़न करके बता दूंगा कि भाई आपको कितना क्विंटल सरिया खरीदना है। दोस्तों अगर आप फुली 10 mm का सरिया या फुली 12 mm का सरिया खरीदना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपका 10 mm का जो सरिया लगेगा ना वो लगेगा 7 क्विंटल और 70 किलोग्राम और 58 का भाव चल रहा है दोस्तों। गुणा करते हैं तो 44,660 रुपये का 10 mm का सरिये का खर्चा आने वाला है। दोस्तों यदि आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और 12 mm सरिये से अपना छत का जाल बंधवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लगेगा 11 क्विंटल सरिया और इसी भाव से गुणा कर देते हैं जो कि आपके 63,800 रुपये का 12 mm का सरिया खर्च आने वाला है।
दोस्तों ये भाव का क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें देखने को मिलता है। मेरे एरिया की अगर बात करूँ तो ये भाव अभी चल रहा है। आपके एरिया में क्या चल रहा है उसका आप गुणा कर सकते हैं, प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके एरिया में सरेरे का क्या भाव चल रहा है। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, 10 एम का बता दिया है, 12 एम का बता दिया है। जैसा कि दोस्तों हमने इसमें समझा था कि आप 10 एम का सरेरे का कैलकुलेशन जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और अब चाहते हैं कि आप फुली 12 एम का लगाएं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना ज़्यादा खर्चा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको 19,200 रुपये ज़्यादा खर्च देखने को मिलेगा। दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है कि हम 20,000 रुपये के लगभग खर्चा करें। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, आप आधा 10 एम का लगा सकते हैं, आधा लगा सकते हैं आप 12 एम का, जिसमें दोस्तों आपको 44,000 तो ये लगेगा सही। 10,000 और ये लगेगा 10,000 और ये लगेंगे लगभग आपके 54,000 रुपये में 1,000 स्क्वायर फीट की छत की जानने में सरिया लग जाएगा, जिसमें आधा 10 का आधा 12 का मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसमें दोस्तों आपका खर्चा भी कम रहेगा, प्लस दोस्तों आपका छत भी मजबूत बनेगा। इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं पतले तार की। तो पतला तार दोस्तों आपके इसमें लगने वाला है 8 किलोग्राम। 100 का भाव चल रहा है 800 रुपये का दोस्तों आपके इसमें पतले तार का खर्चा इसमें आने वाला है। तो दोस्तों हमने इसमें देख लिया है कि 1,000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। जिसमें दोस्तों हमने ये जाना है कि अगर हम अपना छत का जाल 10 एम सरिया से बंधवाते हैं तो 10 एम का सरिया कितना लगेगा, 12 एम सरिया से बंधवाते हैं तो 12 एम का सरिया कितना लगेगा। दोस्तों हमारे पास पुराने सरिये पड़े हैं, शेष कितना सरिया हमें लाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। छत का सरिया हम किस तरह से बांधे, यानी सरिया बांधने का सही तरीका क्या होता है वो भी दोस्तों इस वीडियो में हमने देख लिया है। पतला तार कितना लगेगा दोस्तों वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।